गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि वर्क टाइम का अगला सीरीज़ हम आपको बताएंगे, तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन हैं। हर बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि लिखा हुआ है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 एंड 36 डे रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 25 डेज। आपको बोला है कि ए और बी ने कार्य साथ किया, लेकिन कुछ दिन के बाद कौन चला गया? ए चला गया, तो बचा हुआ कार्य बी 25 दिनों में पूरा किया। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो ए कितने दिन बाद गया? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, आप ए का लीजिए। ए का हो गया 30 एंड बी का हो गया कितना 36। आपने एलसीएम लिया 180 हुआ, डिवाइड किए 6 हुआ और कितना हुआ 5। तो आप देख रहे हैं कि ए का एक दिन का कार्य 6 है, बी का एक दिन का कार्य कितना है 5 है। तो किसने कार्य किया? बी ने किया है 25 दिन। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में कौन बचा है, तो बी बचा था 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि बी का एक दिन का कार्य है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। ये जो 125 आएगा, ए बी का कार्य है 25 दिनों का। टोटल वर्क हमारा कितना था 180। 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो 55 आएगा। ये जो 55 आएगा ये किसका है वर्क? ये बचा हुआ जो 25 दिनों के पहले का वर्क ए और बी ने साथ साथ किया था वो था। और ए प्लस बी मिलके कितना कार्य करते हैं 11 11। तो 55 को 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है ए प्लस बी जो है वो साथ साथ 5 दिन कार्य किए थे, उसके बाद वे कार्य छोड़ दिए थे। और यही आपसे पूछा है कि ये कितने दिन बाद छोड़ा है, इसका मतलब 5 दिन बाद छोड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। हाँ, अगर ये पूछा होता है कि कुल कार्य कितना दिन चला, तो 5 दिन ए प्लस बी के साथ चला है और बी 25 दिन किया था, तो 25 5 कितना हो गया 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी इज 25% मोर इफिशियंट है। ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी जो है 25% मोर इफिशियंट है, मतलब ज़्यादा कार्यकुशल है किससे? बी से। तो हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू फिनिश दिस वर्क? तो जो बी है वो कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको ये दिया है कि बी 25% मोर इफिशियंट है, तो सीधा सीधा आपको क्या कर देना है कि भाई 25% मोर इफिशियंट है। आपको ये पता है कि जो ज़्यादा इफिशियंट होता है, ज़्यादा कुशल होता है, वो कम समय लेता है। तो आपका जो आंसर आएगा 6 से कम आएगा। इसका मतलब आपको दिया है 6 इंटू, अब तो भाई कम है तो कम के लिए 25 है, तो 125 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 125। को नीचे लिखना है, ज़्यादा होता तो इसको ऊपर लिखते, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप काटेंगे तो 4 आएगा और ये कितना आएगा 5। तो 6 4 जा 24, 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 4:4/5। इसका मतलब 4/5 ये जो हुआ इतने दिनों में वह कार्य को क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कंबाइंड वर्क का है, इसमें साथ साथ ए बी बी सी सी ए पूछता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1/2 आवर्स। मतलब ए और बी जब साथ साथ कार्य करते हैं तो 4 से 1/2 घंटे में कार्य कर लेते हैं। बी और सी जब कार्य करते हैं तो 3 घंटे में कर लेते हैं। और सी एंड ए वर्किंग टुगेदर मतलब सी और ए कार्य करते हैं तो 1/4 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि अगर वे साथ साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। तो एक तो ये है जो सॉल्यूशन में आपको दिया है, वहाँ से आप देख के कर सकते हैं कि ए प्लस बी का 1 घंटे का जो कार्य है वो कितना होता है 2/9। भाई 9/2 है, उसका उल्टा कर देंगे। और बी प्लस सी का निकाल के सी प्लस ए का निकाल के सबको ऐड करके काम को 1 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, अगर एलसीएम से करते तो उसको देखो क्या करते कि ए प्लस बी का हम लोग लेते। ए प्लस बी का है कितना 9/2, 4 2 भाई 4 में 2 का मल्टीप्लाई करें 8, 1 ऐड करेंगे 9/2 हो जाएगा। इसी तरह से बी प्लस सी का है, बी प्लस सी का कितना है 3 और सी प्लस ए का कितना है 9/4। जब आप एलसीएम सबका लेंगे तो ये 9 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 9/2 से 9 में, ये 2 आएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 2 है, बी प्लस सी का 3 है, सी प्लस ए का 4 है। भाई एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कंबाइन वर्क है, तो जब आप इधर ऐड करेंगे
तो ये सबका क्या आएगा, 2 टाइम्स A + B + C आएगा, मतलब 2 बार A 2 बार B 2 बार C। तो जब आप करेंगे तो इसको लिखिए 2 टाइम्स A + B + C। और इधर भी आप वर्क जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 4 कितना हुआ 9। अब चूंकि हमको A + B + C का निकालना है, तो केवल A + B + C का निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/2। इसका मतलब ये जो 9/2 आया, ये तीनों का मिला के एक दिन का कार्य आया। तो आपसे पूछा था कि कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना है 9, तो 9 को 9/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब आपको घंटे में दिया है, तो 2 घंटे में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर वाज पुट ऑन ए जॉब। एक ग्रुप था, कोई काम था, उस पर कुछ यन मान लेते हैं, यन वर्करों को रखा गया। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, जैसे दूसरा दिन हुआ या उसके ऊपर हुआ, प्रत्येक दिन एक वर्कर गायब होने लगे, प्रत्येक दिन। द जॉब वाज फिनिश्ड व्हेन द लास्ट वर्कर वाज विथड्रॉन, और कार्य तब हुआ जब लास्ट वाला वर्कर जो है चला गया। हैड नो वर्क बीन विथड्रॉन एट एनी स्टेज, कोई एक्स्ट्रा वर्क ये सब नहीं किया गया। द ग्रुप वुड हैव फिनिश जॉब इन 55% ऑफ द टाइम, और जो कार्य हुआ वो जितने नंबर आप वर्कर थे उसकी 50% का जो पार्ट था उस पर कार्य पूरा हो गया। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स वेयर देयर इन द ग्रुप, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसका एक ट्रिक होता है कि जैसे कि हम लोग निकालते थे कि एन नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है वो होता था n+1/2। तो हम मान लेते हैं n वर्कर थे, तो इसी तरह से जो काम चला होगा n+1/2 चला होगा। और एक कुल कार्य कितने दिनों में हुआ, यन का यन तो आपको करना है, उसके साथ साथ 55% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो थे वो उसका है। तो आप क्या करेंगे, सीधा n × 55% आप n कर देंगे, तो ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा 10n। जब सॉल्व करेंगे तो 10n + 10 = कितना आएगा 11n। जब उधर जाएगा तो n = कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब हाउ मेनी वर्कर्स वेयर देयर इन द ग्रुप 10। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आपने कभी देखा होगा, महिला पुरुष वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। भाई ये कंसेप्ट ऑफ मैथ है तो वो ध्यान से रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ मैथ, इसमें ट्रिक्स भी होती हैं, इसके और भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको हम बताएंगे आगे। लेकिन एक इस सीरीज में जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उसके लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ है, तो पहले समझिए व्हाट इज़ अ कंसेप्ट। तो है क्या, जैसे दिया है कि 4 men and 6 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। 4 आदमी और 6 वुमेन किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। वाइल 3 men and 7 women टुगेदर कैन कंप्लीट इन 10 days, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। तो आपसे पूछा है कि 20 वुमेन वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट इट इन, तो 20 औरतें कितने दिन में कर सकती हैं। देखिए इसमें आर का भी क्वेश्चन आता है, एन का भी आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कंपैरिजन करना है कि एक आदमी कितनी महिला के बराबर है, 1 मैन हाउ मेनी वुमेन्स इक्वल। तो कहने का मतलब है कि एक आदमी बराबर कितने वुमेन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो अच्छा ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी 3 लाइन दिया होता है तो उस ट्रिक से भी लग जाता है, और जब 2 लाइन दिया होता है तो देखो कैसे करना होता है, कुछ मत करिए। एंड का मतलब होता है प्लस, आर का मतलब होता है इक्वल, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एंड का है। तो आप क्या करेंगे 4m यहाँ पे लिख लीजिए, मैन को मैन से दिखाइए, वुमेन को 6 वुमेन दिखाइए और ऐड कर दीजिए क्योंकि एंड है। अब भाई कितना दिन चला है 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो पहला लाइन और दूसरा लाइन दिया है ये सिर्फ आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया है कि एक मैन कितने वुमेन के बराबर हो सकते हैं। अब देखिए इक्वल कर दीजिए, दूसरा लाइन था 3 मैन, तो 3 मैन 7 वुमेन 7 वुमेन, कितने दिन कार्य चला है 10 days, तो 10 कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक मेल बराबर कितना आ जाएगा 11 वुमेन। इसका मतलब ये है कि एक पुरुष 11 महिलाओं के क्या है बराबर है। अब इसी का यूज हमको करना है दूसरे लाइन में, तो 20 वुमेन वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट इट इन, तो 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो भाई मान लेते हैं कि 20 वुमेन थी, वो x दिन में काम को क्या करेंगी पूरा करेंगी, तो किसके बराबर होगा। अब कोई एक लाइन, चाहे तो ए लाइन पकड़ लीजिए चाहे ए लाइन पकड़ लीजिए, तो हम ऊपर वाली लाइन पकड़ लेते हैं इसको 4m + 6w के
और ये पूरा लेना है, 8 को भी लिख दीजिए। यहाँ इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बात ये आई है कि यहाँ वुमेन है लेकिन यहाँ मेल है और यहाँ वुमेन है, तो सबको बराबर करना है, x का मान ही निकालना है। तो आप क्या काम करिए, जो आपको लिखा था कि m बराबर 11W, तो यहाँ m के जगह आप 11W रख देंगे। और जैसे m के जगह आप 11W रखेंगे, W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 डे। इसका मतलब ये है कि 20 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में क्या करेंगी, पूरा कर लेंगी। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप भी इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें से बहुत सारे ट्रिक्स लगते हैं। तो अगली सीरीज में हम आपको जो कराएंगे, जो ऐसे एंड या आर के क्वेश्चन आते हैं उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे, विथ ट्रिक कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।